फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये टेंस ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो मुस्तकबिल में हो रहा होगा, यानी कि कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना। मुस्तकबिल में अगर कोई काम आपने जारी रखना है तो तब हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई काम आपने ये बताना है कि फ्यूचर में वो हो रहा होगा तो तब हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसकी निशानी ये है कि आखिर में अगर उर्दू का फिक्रा तो उसके आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगा वगैरह आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूस का फिक्रा है। ऐसा काम सेम वो पिछले टेंस की तरह है, पास्ट में काम माजी में जारी था, प्रेजेंट में जारी था मौजूदा ज़माने में, और ये जो फ्यूचर है जो फ्यूचर में जारी होगा। तो तब हम ये असल सेंस ये होती है कि आप तब ये टेंस इस्तेमाल करो जब आपको फील हो कि आपने फ्यूचर में कोई काम ऐसा काम जो जारी होगा उसको आपने ज़ाहिर करना, तब आप ये टेंस इस्तेमाल करें। असल ये होती है, ये तो जस्ट आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, रहा होगा, रही होंगी, रही होगा वगैरह। अब इस टेंस को बनाना क्या है, सिंपल है। इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप लगाएंगे। जो वर्ब है, वर्ब पहले आप याद कर लो, उसकी थर्ड फॉर्म है। लोग कुछ 4-5 भी कहते हैं आईएनजी लगा कर ये, लेकिन बेसिक उसकी 3 ही फॉर्म्स हैं। तो उससे पहले आपने शेल भी या विल भी आपने इस्तेमाल करना है वर्ब से पहले, और उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगाना है। वही उसके साथ पिछले रूल्स, वो ई को काट कर आईएनजी, वो जो आपने पिछले पढ़े हैं प्रेजेंट में या पास्ट में, तो जस्ट आपने आईएनजी उसके साथ ऐड करना है। जैसा कि ये एग्जांपल देखने, वो लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग, शी विल बी राइटिंग। अब राइट के साथ हमने आईएनजी लगाया है तो ई काट दिया है, फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगाया है। बारिश हो रही होगी, अगर कुदरती मनाजर हो तो हम इट लगाते हैं। इसमें देखें कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इस कुदरती मनाजर है इसलिए हम इट इस्तेमाल करेंगे। इट विल बी रेनिंग, यानी बारिश हो रही होगी, यानी कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में एक्शन। अब देखिए जितने भी ये टेंस होते हैं इसमें एक्शन होता है। बारिश होना एक अमल है, उसको इंग्लिश में एक्शन कहते हैं, कोई काम होना। और वो कुत्ते को छड़ी से मार रहा होगा, छड़ी से बीटिंग, ही विल बी बीटिंग, वो मार रहा होगा, यानी कि आने वाले वक्त में है। डॉग विद स्टिक, यानी कि छड़ी से। अब इसका नेगेटिव वही है जो आप फ्यूचर टेंस में हमने किया था, शेल विल के साथ। शेल विल के बाद आपने नोट लगा देना तो ये नेगेटिव बन जाना है। तुम गरीब की मदद नहीं कर रहे होंगे, यू विल नॉट बी हेल्पिंग द पुअर, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई शेल नॉट बी रीडिंग द बुक। अब देखें कि शेल और विल के साथ अगर आप नोट लगाएंगे तो ये नेगेटिव फिक्रा बन जाता है, सिंपल है। अब आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव से वही पुराने इसके रूल्स हैं जो आप पिछले टेंस में मैंने आपको बताए हैं। शेल विल को स्टार्ट में ले जाए। हाँ, अगर व्हेन इस्तेमाल करना है या वाई इस्तेमाल करना, हाउ इस्तेमाल करना है, ये मोस्टली जो है वो पहले इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस के अंदर। किसान फसल कब बो रहे होंगे, व्हेन विल द फार्मर्स बी सोइंग क्रॉप्स। और तुम तंग टीजिंग, वाई विल यू बी टीजिंग, क्यों तुम तंग क्यों कर रहे होंगे, क्यों तुम तंग कर रहे होंगे। इस तरह आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता, अब उर्दू में कर लें, लेकिन जो इंग्लिश है उसमें आपने इसी हिसाब से फिक्रे बनाने हैं। अब आती है इसके एक्सरसाइज फाइल। ये अच्छी तरह से देख लें और खुद से इसकी ट्राई करने की कोशिश करें। इसमें मैंने बहुत सारी कुछ ऐसे सेंटेंसेस सेलेक्ट किए आपके लिए कि जो आपको न्यू वर्ब आप इसमें इस्तेमाल करना सीख जाएं।